रिमूव कर मैप क्या करता है याद कर। नहीं चैट जीपीटी नहीं करवाना ना। हाँ याद कर तुझे तो बताया भाई। भाई हमें एरे की हालत वगैरह तब्दील करनी हो तो हम मैप का यूज करते हैं। एरे की हालत चेंज हो और वो उसी को ही रिटर्न करे, यानी कि उसकी हर एक वैल्यू में कुछ चेंजेस करनी होती है। तो जैसे मेरे पास एक ये बना हुआ है, मैं इसी को ही मैप कर देता हूँ, सही है। ये छोड़ एक बना देता हूँ। लेट जब मैप कर, सही है, मैप लगाता हूँ। मैप क्या करता है, एक वेरिएबल में हम उसको करा देते हैं, यानी कि वो रिटर्न करता है ना। अब रिटर्न करता है तो मतलब कि हमें उसको सेव भी कराना पड़ेगा किसी चीज में, सही है। तो हम एक वेरिएबल एक बना लेते हैं, लेट ए आर आर मैप, या किसी एरे को उठा लें ऊपर वाले को, है ना। इस ऊपर एरे इंडेक्स को उठा लेते हैं। एरे इंडेक्स को ऐसे उठाते हैं, यहाँ पे एरे मैप लिख देते हैं, एरे मैप। और यहाँ पे हम बराबर कर देते हैं, ये जो एरे इंडेक्स है इस पे क्या लगाओ, डॉट मैप लगाओ, सही है। अब मैप का सिंटैक्स भी फॉर ईच की तरह ही है। पहला आर्गुमेंट क्या हो गया, एलिमेंट। दूसरा इंडेक्स। तीसरा एरे, सही है। और पूरा वही एरो फंक्शन, और बस कर लिए, सही है। सिंटैक्स पूरा सेम है। हाँ पॉलिश की तरह। पॉलिश की तरह ही है ना, भूलिए तो। थ्योरी में लिखवाई हुई है मेरे पास, सही है। और फिर क्या करना होता है, हमें रिटर्न सेव करता है ना। हाँ आगे पीछे है लेकिन थोड़ा वो भी घर पे है, कर लिया हूँ। सही है। तो अब यहाँ पे कंसोल तो होता नहीं है, ये क्या करते हैं, सेव कर देंगे, यानी कि हमें इसको रिटर्न करवाना हो कि रिटर्न करो, ये है ना। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसके चाहता हूँ यार कि हाल में को चीज अपडेट करना हो ना, तो हम मैप के जरिए कर सकते हैं, यानी कि उसकी हालत वगैरह चेंज करनी। अब ये कि ये टेन है ना, मैं चाहता हूँ मुझे इसका इंस्टॉल करना है। तो ई क्या रिटर्न करेगा हमें, ई क्या, एलिमेंट आई टेक्स्ट और ए उसका है, हमें एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई। और स्क्वायरिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, याद करो, एक्सपोनेंशियल, सही, एक्सपोनेंशियल टू। क्यूब करना होता तो थ्री कर देते, स्क्वायर करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू। अभी क्या करेगा, हर एक एक वैल्यू का स्क्वायर कर देगा। चलो ये काम हम फॉर ईच के जरिए भी करा सकते हैं, लेकिन फॉर ईच क्या करेगा, कंसोल करके दे देगा, वो सेव नहीं करेगा अपने पास। रिटर्न क्या करता, मैप क्या करता है, अपने पास सेव करके रखता है, सही है। ये इसके अंदर होगी। अब मैं अपने मैप को कंसोल करा दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए आर आर मैप, ठीक है। पहले सबसे पहले, हाँ ये कॉलन लगाया ना। तो अबे देख, खत्म होता है तो हम कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जैसे काम खत्म हो गया तो सेमी कॉलन लगा देते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल, एक मिनट पे आ जाए, मैं सी डी क्लास कौन सी है, 5 है ना। यहाँ पे आप कंपाइल करते हैं, डी एस सी क्लास 5 डॉट डी एस, सही है। एक मिनट, एक मिनट और था, लाइन नंबर दे दिया ना, वन की 21वें नंबर पे। हाँ यहाँ कटो, हटाना होगा। सही है, आप दोबारा से कंपाइल देखना, नहीं यहीं पे एरर बता देगा, टाइम्स की तो ये तो फाइनल क्लास 5 डॉट डी एस के बाद हमको रन कराना हो तो हम लिख देंगे नॉट क्लास 5 डॉट जे। देखा क्या कर दिया, तो 400, 900, 1600, 2500, 2600, 49 जो भी, यानी कि ये हो गया, ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर 100, इसका 400, इसका 900, इसका कितना कितना है, 40 का क्या है, 1600, और 50 का 2500, 60 का आया 3600, और 70 का आया 49 होता है ना, 4900, सही है। 749 होता है ना, तो 49 सही है। तो इस तरीके के काम हमें कराना हो तो यानी कि वो उसको करे भी, उसके अंदर अपडेट भी करे, हर एक एलिमेंट अपने पास सेव करा के आगे। तो हम किसका यूज करते हैं, फॉरिच का। चलो अगर बात हुई हम ये काम फॉरिच के जरिए चलो हम फॉरिच के जरिए भी तो हम ये काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट फॉर ईच, सही है। फॉर ईच लिख दिया, ई ई दे देता हूँ, बाकी उनकी जरूरत ही नहीं है, मैं फंक्शन बना दूँ। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, ई मल्टीप्लाई करो 2 से। ये अपने पास वैल्यू सेव नहीं करना, ये क्या कर रहा है, खाली प्रिंट कराने का काम करता है। फॉरिच क्या करता है, खाली प्रिंट कराने का काम करता है। लेकिन मैप क्या करता है,
अपने पास सेव रखता है। मैप और फोरिज में यही फर्क है। क्या है? देखना है ना, ये देख, ये क्या कर रहा है, रिटर्न प्रिंट मतलब करा रहा सेव है। भी कर रहा है। रिटर्न यानी कि अपने पास सेव करके रख रहा है एक, और फिर एक नया एरे बना के दे रहा है। अपने पास सेव करके रख रहा है और उसको नए एरे में कन्वर्ट करके दे रहा है। सही है? ये देख रहा है, नहीं एरे में कन्वर्ट करके दे रहा है। और ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रिंट करा रहा है। और ये क्या कर रहा है, अपने पास सेव करके रख रहा है। सही है? तो यही फर्क है। पॉलिश क्या करता है, हमारे पास सिर्फ प्रिंट कराने के लिए होता है। लेकिन मैप क्या करता है, हमारे पास उसकी हालत अगर चेंज करनी हो तो चेंज करता है, और फिर उसको सेव भी, और उसकी उस एरे को अपने पास रिटर्न भी करके रखता है, यानी कि सेव करके रखता है। एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, हो गया, स्क्वायरिंग हो गई। रिटर्न वाले में ही है। हाँ ये है ना एलिमेंट। सिंटेक्स तो सेम ही है ना, बस एक मैप को पॉलिश में क्या करके, पॉलिश क्या करता है, प्रिंट कराता है बस। लेकिन मैप क्या करता है, अपने पास वो चीज सेव करके रखता है। यानी कि हर एक एलिमेंट को अपडेट करता है, और फिर क्या करता है, उसको सेव करके रखता है। ठीक है? तो हम चल ऐसे भी देखा ना, हाँ बोल बोल। एरे स्क्वायरिंग करे और वो जो है वन ब्रैकेट और फिर ई मल्टीप्लाई बाय, और मल्टीप्लाई बाय टू। तो, हाँ, इसको हम सही। और अब हमारे पास होता है फिल्टर। फिल्टर का भी जो सिंटेक्स होता है ना, वो इसी की तरह होता है पूरा सिंटेक्स। बस मैप की जगह फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, एरे के अंदर से ना छानता है। या मैं ना उसको एक कंडीशन दे देते हैं कि ना इतने से इतने तक रखो और बाकी को हटा दो। ऐसा हमने पढ़ा है। तूने पढ़ा है, याद आई है? बता क्या? अभी तो बताया मैंने। हाँ, इससे पहले मैंने क्या अब पर पढ़ना है फिल्टर। फिल्टर हम यूज करते हैं, पानी का फिल्टर होता है। क्या करता है, पानी छानने के लिए गंदा पानी अलग करता है, साफ पानी आता है। ये उसी तरीके से फिल्टर होता है कि एरे के अंदर हम बता दें इसको कि एरे के अंदर इतनी वैल्यू रखो और फिर उतनी हटा दो एरे के अंदर, जैसे ही। अब फिल्टर का सिंटैक्स भी बिल्कुल मैप की तरह होता है, बस मैप की जगह क्या आ जाता है, फिल्टर आ जाता है। और फिल्टर भी क्या करता है, सेव करता है अपने पास एक छान, फिल्टर हुआ एरे। सही है? मैं इसकी भी एग्जांपल यही नंबर से ही देता हूँ। सही है? मैं एक बनाता हूँ, रेड ARR फिल्टर। सही है? तो मैं बराबर कर देता हूँ ARR इंडेक्स पे लगाओ फिल्टर। सही है? सभी सिंटेक्स पूरा सेम है, ई आएगा, आई आएगा, ए आएगा। ठीक है? और फिर एरो फंक्शन और फिर कर्ली ब्रेकेट। तो भी सीधा काम होगा। ये भी क्या करता है, सेव करके रखता है। सही है? इनकी स्पेलिंग गलत हो गई। ये भी क्या करता है, अपने पास सेव करके रखता है। उसको हमें टाइम की ना कंडीशन पास करा सकते हैं कि मैं ना चाहता हूँ कि ना 40 से ऊपर तक के नंबर हो ना, वो एरे के अंदर है, बाकी सारे हट जाए। सही है? ये ऊपर एरे ये बना हुआ है, मैं चाहता हूँ 40 से ऊपर तक के नंबर हो वो आए। कैसे कैसे करूँ, 40 से ऊपर तक के नंबर एरे के अंदर आए, बस क्या कहूँगा आपके लिए, क्या लिख दे, इंडेक्स की नहीं जरूरत है। नहीं, प्लस थोड़ी, मैं चाहता हूँ कंडीशन है कि ना 40 से जो बड़े हो ना वो रहे बस एरे के अंदर। हाँ लिखिए, कर कर कर, सही से कर, सही से कर। और क्या करना है, एक चीज भूल गया तू। हाँ, क्या आएगा, नहीं इक्वल क्यों आएगा, क्या आएगा, भाई एरे के अंदर का जी जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। वो अगर 40 से बड़ी हो तो वो वाली रखो। एरे की वैल्यू यहाँ पे कैसे मिलेगी, एरे इंडेक्स की वैल्यू फिल्टर में कैसे एग्जिस्ट होगी। अबे एरे की जो वैल्यू है, एलिमेंट है, वो फिल्टर में कैसे एग्जिस्ट होता है। क्या है, हाँ ये आएगा दाल। सही है? तो ये क्या करेगा अब, वो वाले एलिमेंट रखेगा जो 40 से बड़े होंगे। सही है? जो वो वाले एलिमेंट रखेगा जो 40 से बड़े होंगे। अब मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ क्या, ई एरे, ARR एरे फिल्टर। सही है? ARR फिल्टर होगा। सही है? अब जरा मैं यहाँ पे कंपाइल कराता हूँ। सही, और यहाँ पे रन करा देता हूँ। सही है? कितने आ गए, 50, 60 और 70। सही। तो फिल्टर इस तरीके से यूज होता है। चल, हाँ अगर चल मैं चाहता हूँ 40 से बराबर हो और 40 से बड़े हो, सही है, तो मैं इक्वल डाल दूंगा।
क्या होगा फिर, वो आएंगे जो 40 के बराबर हो और 40 से बड़े हो। हाँ सही है, तो यहाँ पे आंसर सही है, 40 से आइया। स्ट्रिंग में भी कर सकते हाँ स्ट्रिंग के जरिए तो कैसे करेगा? हो। चलो हम ये तुम एरा लोग करो, हाँ ये किस तरीके से हो, सही है। किसी के नाम लिख दिए, ये शहर देख, लिख ये दिए। वाला जो एरे इंक्लूड है ना, इस वाले को करके ना अहमद और अनस, और अहमद और फिल्टर कर के ना, सिर्फ फिल्टर के अंदर अहमद और अनस आए, ये दोनों व्यक्ति। अब करना है रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है, हमें एक एरे को, पूरे एक एरे के एरे को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? रिड्यूस का। मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट ए आर आर नम, सही, उसको मैं बराबर कर देता हूँ, नंबरिंग खाली छोटी लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भाई क्या करेगा तू, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस डेवलपर, अभी जरूरत है तुझे मुझसे? अगला सवाल ला गए तुम करके दे दे। तो मैं चुप करके, अभी जरूरत नहीं, जब काम कर। अबे रिपोर्ट हुई यार, इतना निकल, ज्यादा ज्यादा पड़ेगी, फिर मैं छोड़ दूंगा। सही है, अब रिड्यूस लगा, रिड्यूस भी क्या करता है, हमें एक वैल्यू में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को रिटर्न करा के देता है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेट ए आर आर नम रिड्यूस, सही है, उसको मैं बराबर कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम है ना। अब मैं लिख देता हूँ, लेट ए आर आर नम डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस का सिंटैक्स ना इन दोनों के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, सही है ना, मैप की तरह ना, उसके अंदर आते हैं, सही है। पहली आती है प्रीवियस वैल्यू, पहले की वैल्यू, एक आती है करंट वैल्यू, सही है। उसके बाद आता है एरो फंक्शन, उसके बाद रिटर्न कराते हैं हम उसमें, ये भी रिटर्न ही करता है, सही है। क्या करेगा, एडिशन करा है ना, तो प्रीवियस वैल्यू को हम प्लस करा देंगे करंट वैल्यू से। अब बात ये है कि वैल्यू आएगी कहाँ से? प्रीवियस वैल्यू देख आती है, ये देख रहा, कर्ली देख रहा, कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, ये प्रीवियस वैल्यू 0 आती है। जब हम एडिशन कर रहे होंगे ना, तो प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगी? 0। देख, हाँ अभी देख। हमने पहले क्या किया, नम नम रिड्यूस बनाया, उसके बाद एरे लिखा, डॉट रिड्यूस लगाया। अब जब हम रिड्यूस लगाते हैं तो उसका भी पूरा एक सेंटेंस, हम तो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें तो पैरामीटर रहता है, पहला होता है प्रीवियस वैल्यू के लिए, यानी कि जो 0 होती है, और दूसरा होता है करंट वैल्यू के लिए। करंट वैल्यू यानी कि जो भी एरे के अंदर से 1 उठ के आया, वो करंट वैल्यू, फिर उसका एडिशन हो गया, फिर एडिशन हो गया वो प्रीवियस में हो गया, फिर उसके बाद करंट वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, सही है, इस तरीके से। फिर उसके बाद एरो फंक्शन आया, कर्ली ब्रैकेट आया, फिर हमने रिटर्न किया किसको? प्रीवियस प्लस करंट। तो उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया, कॉमा डाल के यहाँ पे 0 डाल दिया, ये क्या आ रही है? प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0। प्रीवियस वैल्यू आते ही यहाँ पे, तो ये कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद 0 आएगी, कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा डालेंगे, फिर ये जो वैल्यू आती है ना, 0 आती है, सही है। फिर कॉमा डालने के बाद जो एक नंबर आता है ना, वो कहलाता है प्रीवियस वैल्यू। अब उसको देख, जब एडिशन कर रहे होंगे ना, तब हम प्रीवियस वैल्यू 0 रखेंगे, वो क्यों? क्योंकि हम कोई नंबर तो दे नहीं सकते, फिर वो क्या होगा, और भी प्लस हो जाएगा, तो 0 करेंगे, सही है। तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई? 0। करंट वैल्यू 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1 हो गई। अब जो ये कैलकुलेशन होगी ना, ये चलेगी, हाँ अभी चलेगी प्रीवियस में, और फिर करंट वैल्यू हो गई 3 3, फिर उसके बाद 4 7, फिर उसके बाद 7 5 12, फिर उसके बाद 12 हुई, फिर उसके बाद फिर जैसे कि 0 और 1 एक हो गया। वही, अबे सही समझ रहा है वो, तू गलत समझ रहा है, इसको सही बताया वो। प्रीवियस में लिखो, वो यूं बोल रहे हैं 6 5 नहीं नहीं, 7। उससे नहीं देख, प्रीवियस है देख, हाँ देख, हाँ आ हाँ गया। सही है, 1 प्रीवियस वैल्यू हो गई 1। अच्छा, 1 वैल्यू कैलकुलेशन के बाद 0 + 1 हो गया ना, 1 वैल्यू क्या हो गई हमारे पास अब? हाँ, और करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू, हाँ जैसे और हो गई। अब वो प्रीवियस में आ गई। इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन सही है, सही है। और अब मैं लिख देता हूँ ए आर आर नाम रेडियोस, सही है, इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल करते हैं, हाँ ये दिखाता हूँ, ये इसी तरीके से काम कराने के लिए लिखता है। सही है, 55 आ गई, सही है, सही है, 55 आ गई, सही है। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे मैं जरा लिख भी देता हूँ, ऐड, सही है, ऐड, सही है। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सही है, क्या लिखा हम, सही है, इस तरीके से मल्टीप्लाई तू खुद लिख, तू लिख,
हाँ, सिंटेक्स एक बार बता दूं, देख एडिशन जब कर रहे होते हैं तब प्रीवियस वैल्यू क्या होती है, 0। मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे तो प्रीवियस वैल्यू नहीं, इसमें चलने देना, वीडियो पता चलेगी। हाँ कि 0 डाला, तो अगर हमने 0 डाला तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 1 आएगा, सही है। अभी वीडियो चलने देना, 1 1 का 1 हो जाएगा, वीडियो चलने देना। अब कोई अब बना है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है यार, ये नहीं नाम छोटा वाला है, सही वाला है। यहाँ पे नम 2 चाहिए, अबे नहीं क्यों बनाया, अच्छा अच्छा उसी एरिया पे कर दो। यहाँ पे लिख आज तो है उसको, यहाँ पे मन लिखते हैं, सही है, MULT लिखते हैं मल्ट। हाँ पक्का, डिवाइड वाला है मत करो, डिवाइड वाले को करना है, मतलब क्या नहीं पता, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं वाला, डिवाइड वाला तो क्या है, डिवाइड वाला तो वो नहीं। अभी चुप हो जाओ, अभी मैं वो करना, अभी क्या हो रहा है, मारी नहीं जा पा रहा है, प्लस क्यों जा रहा है। हाँ भाई, क्या हुआ, हाँ ये मेरे को बहुत झंझट लगती है यार, क्या नाम है, मल्टीप्लेसेस आएंगे, इंटर करेंगे अपन लोग, रिटर्न आएगा, सही है, रिटर्न आ गया। अब सही है, अपन शॉर्ट लॉक कर देंगे, पीओ से यहाँ पर आएगी ना, सही है, यहाँ पे कंसोर्ट लॉक कर देंगे, बना ही लेते यार, बन भी ठीक है, कार मॉडल क्यों आना, क्या कर रहा है तू ये, अब तू देख, मैं कमांड चलाता हूँ, इजी हो गई, कंपेयर कैसे करेंगे, मैं तो उन्होंने वही मैं तो फिर पूछ रहा हूँ, एक वन दे दे, तो ये ना क्लास 5 डॉट, इतना तो मेरे को आता है, फिर कैमरे की स्पीड बस से मैं टेस्ट करवा, हार्ड डिस्क का मतलब लग रहा है नहीं, तो डिवाइड का था, डिवाइड का अहमद बताएगा कैसे, अच्छा है, मेरी बात सुन, एक मेरी बात पे हाँ, तो प्रीवियस आ गई तो करंट आ गई, सही है, प्रीवियस से लिए करंट वैल्यू आ गई, एरो फंक्शन में लिख देंगे, वही एरो फंक्शन में के बाद उसके बाद निकाल, अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज हुई, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई,
तो हम जो है यहाँ पर जो है हम करंट वैल्यू को पहले कर देंगे प्रीवियस से। यार ये प्रीवियस करंट को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस से। ठीक है। अभी हमारी करंट वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवर सॉरी मैंने देखा ही प्रीवियस चाहिए हमारे पास। नहीं। 1। हम इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे, हम तो प्रीवियस लिख रहे थे फिर हम करंट लिख रहे थे, हम तो प्रीवियस और करंट ये को करना चाहिए। चलो अगर हम इस तरीके से करते हैं, वन को हम डिवाइड कर दें, सही है, प्रीवियस वैल्यू वन है हमारे पास। हम डिवाइड भी जब कर रहे होते हैं तब भी हमारे पास प्रीवियस वैल्यू वन आती है, सही है। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होंगे तो प्रीवियस वैल्यू वन आएगी, और जब हम एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो प्रीवियस वैल्यू जीरो आएगी। चलो अगर हम प्रीवियस वैल्यू वन है, चलो हम इस तरीके से करें, अगर प्रीवियस को डिवाइड कर दें हम करंट से, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका आउटपुट ही सही रहेगा। मैं अगर वन को डिवाइड कर दूं टू से, तो ये तो 0.5 आ गया ना। तो हमें प्रीवियस वैल्यू तो डालनी होती है लाजिम। तो अब इस चीज़ के लिए हम उसका थोड़ा सेंटेक्स चेंज करेंगे। हम ये करेंगे कि हम करंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे प्रीवियस वैल्यू से। हम यहाँ पे करेंगे करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू है, तो मैं डिवाइड करूँ वन से तो टू ही आएगा हमारे पास। सही है, इस तरीके का, क्योंकि अगर हम वन को डिवाइड कर रहे थे टू से तो वो हमें पॉइंट में वैल्यू दे रहा था, सही है। चलो मैं वन को यहाँ पे डिवाइड करूँ वन से, वन दे रहा है मुझे, सही है। यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू भी वन है और पहली वैल्यू भी वन है। तो उसके बाद मैं वन से हो गई, फिर उसके बाद प्रीवियस वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो उसके बाद मैं टू को डिवाइड करूँ वन से तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डिवाइड बाय वन, तो वैल्यू भी वही आएगी, सही है। इस तरीके से काम हमें करना होता है, तो हम उसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। फिर ये करते हैं, हम करंट को डिवाइड करते हैं प्रीवियस से, सही है। तो ये हो जाता है हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला, सही है। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन का, इसमें कभी कभार कंफ्यूजन बहुत होती है। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन का, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए आर आर नम रेड्यूस सब, उसको हम बराबर कर देते हैं ए आर आर नम डॉट रेड्यूस, वहाँ पे आ गया हमारे पास करंट, सॉरी प्रीवियस, और फिर दूसरी आ गई करंट वैल्यू। तो उसके बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देते हैं हम प्रीवियस माइनस करंट, सही है। तो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास चलो आ जाती है जीरो। अब हम इसको कैलकुलेशन परफॉर्म कराएं, सही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एर आर नाम सब्ट्रैक्ट, सही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपाइल करूँ, तो ये देखो ये -55 दे रहा है। अब ये -55 क्यों दे रहा है, चलो अब हम इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करा के देखते हैं। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो प्रीवियस, दूसरी क्या है, वन। अब यहाँ से कहा था कि वन से लेके दस तक वैल्यू है ना, तो हम करते हैं, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा, एक इसके पीछे स्पेस खोल लेता हूँ यहाँ पे, यार वैसे ही कंट्रोल कुछ खोलते हैं जरा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीरो है और -1, जीरो -1 -1। अब -1 फिर माइनस है, -2। तो यार ये तो गड़बड़ हो रही है। हम तो चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ माइनस हो, लेकिन ये तो प्लस कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें आती है। उसके बाद -3 आया, -4 करेंगे, -7 हो गया। तो उसके बाद ये -7 आया, -5 करेंगे, पूरी बता दूँ, फिर -12 आ जाएगा, फिर हम -12 करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, -18 हो जाएगा। तो ये तो एडिशन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा। तो अब इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, हमने मैट्रिक में पढ़ा था प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। हमने जरा मैट्रिक में पढ़ा था कि प्लस 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 होता है,
सही है। और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। सही है। तो अब हम इसमें भी इसी तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? सही है। तो जो वैल्यू नेगेटिव में आती है वो होती है जीरो से छोटी, और जो पॉजिटिव में आती है वो होती है जीरो से बड़ी। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ, अगर जो प्रीवियस वैल्यू है वो अगर लेस देन होती है जीरो से, सही है, तो क्या करो आप लगा दो लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी। लेस देन जीरो यानी क्या, नेगेटिव वैल्यू। तो आप ये वाली कैलकुलेशन करो, यहाँ पे लिख दो रिटर्न प्रीवियस प्लस करंट। तो अब प्रीवियस में वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू, माइनस प्लस माइनस हो गया। नहीं तो फिर एल्स, अगर वो वैल्यू होती है क्या, जीरो से बड़ी होती है, यानी कि जीरो से छोटी नहीं हुई, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जीरो से बड़ी होगी। तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, रिटर्न रिटर्न करो क्या, माइनस प्रीफ प्लस करंट। इस तरीके से आप फिर परफॉर्म करो। यानी कि दोबारा मैं समझाता हूँ, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट ए आर आर सब रिड्यूस सबके नाम से, हमने उसमें रिड्यूस दिया। रिड्यूस क्या करते हैं, हमें किसी भी एक एरे को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना, हम रिड्यूस का लगाते हैं। लेकिन अब हमने देखा हमारे पास माइनस में तो मसले आ रहे थे, हम करना चाहें सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो कैलकुलेशन ही ऐसी हो रही कि वो बार बार उसको वैल्यू को ऐड ही कर रहा है। तो फिर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने एक कंडीशन लगाई। मैंने आपको बताया प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमने कंडीशन लगा दी कि अगर प्रीवियस वैल्यू जो है लेस देन जीरो होती है, लेस देन जीरो कौन सी होती है, जो लेस देन नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो लेस देन जीरो होती है, ठीक है। कोई भी वैल्यू का नेगेटिव ये फॉर्मूला चल गया, पॉजिटिव में भी ये फॉर्मूला चल गया। लेस देन जीरो ये हो तो वैल्यू इज लेस देन जीरो इज नेगेटिव। ये अगर हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ ना लिख देगा। वही तो लिखा है। अब इतनी इंग्लिश तो और कोई समझ नहीं आइडिया हो। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन होती है जीरो से तो कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर प्रीवियस वैल्यू छोटी होती है जीरो से, यानी कि यहाँ पे प्रीवियस में माइनस आ रही है नेगेटिव वैल्यू, और फिर प्लस करंट, तो माइनस प्लस माइनस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन होती है जीरो से, तो क्या होगा, हम उसमें माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि माइनस, और उसके यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव के साथ हम माइनस ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस, जो भी प्रीवियस वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो यहाँ पे माइनस का साइन लेके माइनस हो जाएगी, और फिर प्लस करंट। अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म कैसे हो रही है ये देखते हैं। यानी कि अभी वैल्यू अगर लेस देन होती है जीरो से, जीरो से लेस देन तो ही नहीं, जीरो है प्रीवियस वैल्यू, सही है, प्रीवियस वैल्यू जीरो है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस जीरो प्लस वन। हमने अभी कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला। ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू प्रीवियस वैल्यू जो है जीरो से छोटी नहीं है, वो जीरो जीरो के बराबर है, जीरो से छोटी नहीं है, तो यानी कि जीरो से वैल्यू छोटी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा, तो फिर कौन सा लगेगा, एल्स वाला फॉर्मूला। तो हमने लगा दिया माइनस जीरो, जो वैल्यू थी उसके साथ माइनस हमने ऐड किया, और माइनस प्लस माइनस, लेकिन वन में से जीरो अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास वन ही बचेगा। अब प्लस वैल्यू आ गई पॉजिटिव आई, अब पॉजिटिव आई, यानी कि प्रीवियस वैल्यू लेस देन जीरो तो नेगेटिव होती है, तो ये तो पॉजिटिव आई, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो दोबारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला। तो हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस वन प्लस, और प्रीवियस करंट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टू। सही है, टू आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमको ये टू आ जाएगी, ये हमने बनाया, अब क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस टू, अब भी पॉजिटिव आया, सही। अब दोबारा पॉजिटिव आया तो दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस वन
प्लस 3, सही है। अब भी पॉजिटिव आया तो अब क्या लगेगा, -2 + 4। अब भी 2 आया, पॉजिटिव आया, तो अब क्या लगेगा, अब दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा, -2 + 5। अब भी पॉजिटिव का 3 आया। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस का साइन है। हाँ, मैं तो फॉर्मूला यही दे रहा था, तो फिर कैलकुलेशन में, ठीक। और अब माइनस, अब 3 आ गई, अब क्या है, -3 प्लस कर रहे हैं हम 6, क्या आएगी फिर -3 पॉजिटिव पर ही, तो उसके बाद दोबारा -3 प्लस का 7 +4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ किसकी साइन है, प्लस की। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोबारा पॉजिटिव आई तो दोबारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, यानी कि वैल्यू जो है 0 से छोटी नहीं आ रही, तो कौन 0 से छोटी नहीं आ रही, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई, तो दोबारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, यही वाला। सही है, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव का है तो यहाँ पे लिखता हूँ -4 + 8। सही है, 4 आ गया। अब दोबारा से पॉजिटिव आई, मैं दोबारा देता हूँ -4 + 9। दोबारा से पॉजिटिव है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5 + 10 + 10। अब दोबारा से पॉजिटिव है, चलो अब ये हमने कैलकुलेशन की। अब जो हमने सेंटेक्स लगाया है ये हमें क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, सही, ये भी 5 देगा, सही है, ये भी हमें क्या देगा, 5 ही देगा। नहीं एक ही नाला तो देख लो, 5 ही देगा। सही है, क्या दिया इसने यहाँ पे, 5 दिया। तो इस तरीके से जब माइनस में वैल्यू आती है तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन लगानी पड़ती है, तब जाके वो सही से पूरा सब्ट्रैक्शन का होता है। सही है, तो तकरीबन तो हमारा एरे का हो चुका है, लास्ट मिनट बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए